In this video, I am going to talk about bile acid binding resins. Those resins that will bind to the bile acid and will cause their excretion. Mechanism of action अगर हम देखें, अच्छा cholestyramine and cholesterol etc. Mechanism of action देखें bile acid binding resins का, तो अब दो इफेक्ट्स होते हैं. दो इफेक्ट्स नहीं, एक ही सिंगल इफेक्ट है. लिवर में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बनाता है बाइल सॉल्ट्स. कोलेस्ट्रॉल को से बनते हैं बाइल सॉल्ट्स. ये जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, और जब डाइजेशन कर लेते हैं फैट्स को इमल्सिफाई कर लेते हैं तो फिर ये वापस आते हैं इनटू द लिवर, और इनकी तकरीबन सारी की सारी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है. ये बाइल सॉल्ट जहाँ पे जाते हैं कंसंट्रेशन में, उसी की ऑलमोस्ट सिमिलर कंसंट्रेशन में ये सारे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं. तो अगर हम यहाँ पे जब ये आते हैं बाइल सॉल्ट्स, यहाँ पे इनको यहाँ पे रोक लें और एक्सक्रीट करवा दें तो ये वापस नहीं जाएंगे. जब वापस नहीं जाएंगे तो बाइल सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हो जाएगी. जब ये बाइल सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम होगी तो कोलेस्ट्रॉल इस चीज़ को सेंस करेगा. तो कोलेस्ट्रॉल ने कहना है कि बाइल सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कम होगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बाइल सॉल्ट्स बनाएगा. जब ये बाइल सॉल्ट्स बनेंगे तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता जाएगा. कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब लिवर में कम होगा तो लिवर जो है ना वो ब्लड से कोलेस्ट्रॉल लेना शुरू कर देगा. ये ब्लड है और ब्लड से इसने कोलेस्ट्रॉल लेना शुरू कर दिया, एलडीएल लेना शुरू कर दिया. तो जब उसने ब्लड से एलडीएल लेना शुरू कर दिया तो ब्लड में एलडीएल का लेवल कम हो जाएगा. जब ब्लड में एलडीएल का लेवल कम हुआ तो हमारे पास जो हाइपरलिपिडीमिया की स्टेट है वो उसको हम मॉडिफाई कर सकेंगे, उसको हम बेहतर कर सकेंगे. तो एलडीएल के लेवल्स हम डिक्रीज कर लेंगे. यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स का. बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स, अब ये बाबर साहब जो हैं ये इनहिबिट कर रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल सॉल्ट्स. जब बाइल सॉल्ट्स यहाँ पे चले तो गए लेकिन उसने इनको वापस नहीं आने दिया. तो जब वापस ना आए तो यहाँ पे बाइल सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कम हुई. कोलेस्ट्रॉल ने ज़्यादा से ज़्यादा बाइल सॉल्ट बनाया. कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हुआ लिवर में, लिवर ने सेंस किया तो लिवर ने ब्लड से एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया एलडीएल, ताकि वो कोलेस्ट्रॉल बना सके. तो जब ब्लड में एलडीएल एब्जॉर्ब करना लिवर ने शुरू कर दिया तो ब्लड में एलडीएल का लेवल कम हो गया. ब्लड में एलडीएल का लेवल कम हुआ. हम तो चाहते ही यही थे कि हमारे पास जो ब्लड का लिपिड कंटेंट है वो कम हो जाए और हाइपरलिपिडीमिया की स्टेट जो है वो हम बेहतर कर सकें, उसको सॉल्व कर सकें, तो हमारे पास अल्टीमेटली अफेक्ट आ जाएगा. ये सारी स्टोरी बिल्कुल यही लिखी हुई है. डिक्रीज्ड बाइल एसिड कंसंट्रेशन प्रोमोट्स कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू बाइल सॉल्ट्स. कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, सो लिवर अपटेक एलडीएल फ्रॉम ब्लड, लिवर विल अपटेक एलडीएल फ्रॉम ब्लड एलडीएल लेवल्स डिक्रीज. फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात करें, इंक्रीज्ड हेपेटिक अपटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल, increased hepatic uptake of cholesterol from the blood containing LDL particles, decreased plasma LDL, upregulation of surface LDL receptors. एक और नेक्स्ट स्टेप इफेक्ट आया है कि जब लिवर ने सेंस किया ना कि इसके पास कोलेस्ट्रॉल कम रह गया है तो उसने एक तो ब्लड से एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया और उसके लिए रिसेप्टर्स भी ज़्यादा कर लिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकूं ब्लड से एलडीएल. रिसेप्टर्स ज़्यादा हुए तो और ज़्यादा एलडीएल एब्जॉर्ब होगा इनटू द लिवर और ब्लड में और ज़्यादा लेवल कम हो जाएगा. सो देयर इज़ अ डिक्रीज इन टोटल प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन. थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो 2A और 2B मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है. हाइपरलिपिडीमिया के जो टाइप्स थी इनमें रिसेप्टर्स का फैक्ट होता है. एलडीएल के रिसेप्टर्स का हमने बात की थी ना, एलडीएल के रिसेप्टर्स जो है वो सही नहीं होते, जो उनका हमारे पास एबनॉर्मेलिटी होती है. तो हाइपरलिपिडीमिया इनकी वजह से डेवलप हो रहा होता है. तो ये जो रेजिन्स हैं वो इस जब एलडीएल का लेवल मेंटेन नहीं होता तो वो बाइल एसिड और बाइल सॉल्ट्स को रिमूव करवाते रहते हैं, एक्सक्रीट करवाते रहते हैं बॉडी से. प्रूराइटिस की अगर मैं बात करूं तो प्रूराइटिस कहते हैं इची स्किन को, स्किन में ना इचीनेस हो जाती है. तो दैट इज़ कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल एसिड्स. अब बाइल एसिड्स जो हैं इन पेशेंट्स विद बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन. बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन मतलब वो कैपिलरी कह सकते हैं या वेसल कह सकते हैं जो बाइल को ट्रांसफ़र करवाती है. जो अब इसकी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए बाइल को ट्रांसफ़र करने की तो बाइल जो है रिटेन रहेगा, उसकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी जिसकी वजह से प्रूराइटिस कॉज होता है. तो इस बाइल को हम रिमूव करवाने के लिए भी बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स यूज़ करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेशन कम हो, उसकी वो एक्सक्रीट होता जाए और हमारे पास कंडीशन जो है प्रूराइटिस की वो कम हो जाए. एडवर्स इफेक्ट्स में हमारे पास देयर इज जे कॉन्स्टिपेशन, नॉजिया एंड फ्लैचुलेंस.
रीज़न क्या है? डिक्रीज बाइल एसिड कंसनट्रेशन। अब बाइल का एक नॉर्मल फंक्शन जो है हमारे पास वो ये भी है कि देयर इज बाइल एसिड एंड द बाइल सॉल्ट्स हेयर कॉज द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स। जो डाइट में हम ले रहे होते हैं फैट्स, उनकी इमल्सिफिकेशन कर रहा होता है। तो अगर रेजिन्स ने इस बाइल को बाइंड किया हुआ है तो यहाँ पे जो फैट्स प्रेजेंट है वो इमल्सीफाई नहीं हो रहे होंगे, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहे होंगे। तो एज अ रिजल्ट इनडाइजेशन की स्टेट होगी और उसकी वजह से हमारे पास एक कॉन्स्टिपेशन की इफेक्ट डेवलप हो रही होगी। ये कॉन्स्टिपेशन और ये उसी की वजह से नोजिया हो रहा होगा, फ्लैचुलेंस कहते हैं गैस को, उसी की वजह से इनडाइजेशन की वजह से हमारे पास फ्लैचुलेंस भी हो रही होगी। इम्पेयरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स A, D, E and K। ये जो बाइल एसिड और सॉल्ट्स है ना, ये विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। जो विटामिन्स डाइट में हम ले रहे होते हैं ये बाइल एसिड उनको उठा के अंदर बॉडी में एब्जॉर्ब करवाते हैं। लेकिन अगर बाइल एसिड को इसने बाइंड किया हुआ है तो बाइल एसिड अवेलेबल नहीं है, तो ये इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, A, D, E and K की, फॉलिक एसिड की, एस्कॉर्बिक एसिड की। तो एज अ रिजल्ट ये हमारे पास डेफिशिएंसी हो सकती है। और फॉलिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी। तो हमारे पास एक यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन निकल सकती है इस ड्रग की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ड्रग इंट्रैक्शंस की, तो कोलेस्टायरामीन कोलेस्टेरोल इंटरफेयर विद एब्जॉर्प्शन ऑफ मैनी ड्रग्स। क्यों? अब ये जो ड्रग्स है ना, ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन होती है इनकी, और उस एब्जॉर्प्शन को जो इनहिबिट कर रहा है हमारे पास ये कोलेस्टायरामीन, क्योंकि ये रेजिन्स हैं। रेजिन्स जो है वो चिपकने की, बाइंडिंग की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो वो रेजिन्स ना इन ड्रग्स के साथ भी बाइंड कर लेते हैं और इनको एब्जॉर्ब नहीं होने देते। तो एज अ रिजल्ट ये इसी तरह एक्सक्रीट हो जाती हैं रेजिन्स के साथ, वो एब्जॉर्प्शन नहीं होती इनकी बिल्कुल भी। सो दीज ड्रग्स विल बी टेकन 1 to 2 hours बिफोर और 4 to 6 hours आफ्टर मील। तो हम ये करते हैं कि इन ड्रग्स के दरमियान में ना टाइम रख लेते हैं कि हम रेजिन्स ना इन ड्रग्स के साथ ना लें। तो हम गैप रखते हैं या तो 1 से 2 घंटे खाने से पहले का, या 4 से 6 घंटे खाने के बाद का ऑफ द रेजिन्स। So that is it about the bile acid binding resins and their pharmacological action and uses.